साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कि भगवान ने हमें जो भी दिया है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा देखकर हमें खुद को दुखी नहीं करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आ गए। ब्राह्मण की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए ब्राह्मण के घर में अनाज तक नहीं था। इस स्थिति को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ा झगड़ा होने लगता है। ब्राह्मणी पति से बोली, तुम्हें पेट भरने योग्य अनाज कमाना भी नहीं आता। इसी का परिणाम ये है कि आज हमारे घर पर अनाज का एक दाना नहीं। हमारे घर पर अतिथि आ खड़े हुए हैं और हम उन्हें कुछ खिला भी नहीं सकते। इस पर ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला, मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूसरे गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वो सूर्य देव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है अतिथियों को आदर सत्कार के साथ खिला दो। ब्राह्मण की ये बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, तुम्हारी पत्नी होकर मैंने कभी कोई सुख नहीं भोगा। ना कभी मुझे खाने को मेवा मिष्ठान मिला, ना ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज आप कह रहे हैं कि जो कुछ भी घर में पड़ा है वो मैं अतिथियों के सामने रख दूं। जब कुछ है ही नहीं तो मैं अतिथियों के सामने क्या रख दूं? हमारे घर में पड़े हैं तो बस एक मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? पत्नी की ये बात सुनकर ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। कारण ये है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है। ज़रूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज तो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं होती। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। अब माथे पर शिखा वाली बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी ही हैरानी से पति से बोली, अधिक धन की इच्छा में माथे पर शिखा बन जाती है? मैं कुछ समझी नहीं। जो कुछ कहना है खुलकर कहिए। ब्राह्मणी के इस सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है कि एक दिन शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सुअर दिखाई देता है। सुअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सुअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सुअर को घायल कर देता है। घायल होने पर सुअर चिंघाड़ता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सुअर के तीखे दांतों से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह से शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ वहां से होकर गुजरता है, जहां पर शिकारी और सुअर का शव पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देखकर गीदड़ मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो मुझ पर ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई है, जो इतना अच्छा और अधिक भोजन मुझे एक साथ मिल गया है। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में ला सकूं। इस तरह से मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीजों को खाना शुरू करता है। तभी गीदड़ को शिकारी के मृत शरीर के पास पड़ा हुआ धनुष दिखाई देता है। गीदड़ के मन में पहले धनुष को खाने का विचार आता है और वो धनुष पर चढ़ी हुई डोर को चबाने लगता है। गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी हुई डोर टूट जाती है और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा वेग के साथ गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल आता है। गीदड़ के माथे को भेद कर
धनुष का जो सिरा गीदड़ के सर पर निकल आता है वो वैसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। घायल होने के कारण कुछ देर के बाद गीदड़ की भी मौत हो जाती है। अब इतनी कथा सुनाकर ब्राह्मण पत्नी से बोला, ब्राह्मणी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा लालच से माथे पर शिखा बन जाती है। अब ये कथा सुनने के बाद ब्राह्मणी कहती है, ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। ब्राह्मणी की ये बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं ब्राह्मणी भी घर में पड़े हुए तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। साथ संगत जी, तभी वहाँ पर एक कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों पर मल त्याग देता है, जिससे कि सारे तिल खराब हो जाते हैं। अब तिल के खराब होने पर ब्राह्मणी बहुत परेशान हो जाती है। सोचती है, यही तो तिल बचे थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी, पर अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक तरीका सूझा। ब्राह्मणी ने सोचा कि अगर मैं लोगों के घर घर जाकर कह दूं कि ये साफ सुथरे तिल हैं और ये तिल लेकर मुझे इनके बदले में गंदे तिल दे दें तो कोई भी मेरी बात आसानी से मान जाएगा। साथ ही साथ किसी को भी इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी। बस इसी विचार के साथ वो ब्राह्मणी उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगी और बेचने की बात करने लगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर एक महिला वो तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का बेटा अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। बेटे ने माँ से कहा, माँ, इन तिलों में ज़रूर कोई ना कोई कमी होगी, वरना कौन साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदले देने के लिए तैयार होगा। अब बेटे की ये बात सुनकर उस महिला ने ब्राह्मणी के तिलों को लेने से मना कर दिया। इसीलिए साथ संगत जी कहा गया है, जैसी नियत वैसी मुराद। एक मुट्ठी तिल घर पर होने के बावजूद भी ब्राह्मणी की नियत नहीं थी कि वो अपने घर पर आए हुए अतिथियों को भोजन करा सके। इसीलिए वो एक मुट्ठी तिल ना तो अतिथियों को वो खिला सकी, ना ही उसके वो खुद काम आए। साथ संगत जी, इंसान को कभी भी ज़्यादा का लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। जो इंसान भगवान के दिए हुए में संतुष्ट रहता है, निश्चित तौर पर भगवान उसे कभी भी कोई कमी जीवन में आने नहीं देते। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।